जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। देखो बेटे, मोनोएटॉमिक गैस का मतलब यह है कि मोनोएटॉमिक गैस का मतलब यह है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। और 1 मोल का मतलब ये कहना चाह रहा है कि N1 की वैल्यू 1 है, N1 की वैल्यू 1 है। कह रहा एंड द 3 मोल का मतलब है कि N2 की वैल्यू 3 है। और डायटॉमिक गैस है, डायटॉमिक गैस का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5 है। आर पुट टूगेदर इन अ कंटेनर, किसी एक कंटेनर में रख दिया गया। मोनोटॉमिक गैस का 1 मोल लिया गया, डायटॉमिक गैस का 3 मोल लिया गया और किसी एक कंटेनर में भर दिया गया। तो कह रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट। बेटे कह रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब सी स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो कितना होगा जब उसे कंटेनर में भर दिया गया। भैया यहाँ पर 1 मोल N1 इज इक्वल टू 1 मोल है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। यहाँ पर क्या है, N2 इक्वल टू 3 मोल है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। ये है डायटॉमिक गैस, ये क्या है, डायटॉमिक गैस। और ये क्या है, मोनोएटॉमिक गैस, ये मोनोएटॉमिक गैस है। इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया किसी एक कंटेनर में। N1 भी को भी मिक्स कर दिया गया और N2 को भी मिक्स कर दिया गया। तो कह रहा है अब बताइए कि CV इस कंडीशन में कितना होगा इस कंटेनर के अंदर। तो भैया CV, या हम ऐसे कहें या इसी को CV मिक्स कहें, या इसी को क्या कहें, CV मिक्स। तो CV मिक्स का फार्मूला होता है N1CV1 प्लस N2 और CV2 अपान N1 प्लस N2। तो N1 और N2 की वैल्यू तो ये आपको मालूम है, N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 3 है। लेकिन यहाँ CV1 की वैल्यू नहीं मालूम है। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपकी वैल्यू देखो, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F इक्वल टू 3 है। तो CV कितना हो जाएगा, F/3 इंटू R होता है, F/2 होता है, सॉरी F/2, तो 3/2 इंटू R हो गया। अब यहाँ पर CV1 हो गया ये, और CV1 हो गया, तो CP1 कितना आएगा। अच्छा, CP1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी है, वो पूछा ही नहीं है। और फॉर डायटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, डायटॉमिक के लिए, तो डायटॉमिक गैस के लिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, CV2 जिसको कह रहे हैं वो F/2 इंटू R होता है। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका डायटॉमिक के लिए 5 है, तो 5/2 इंटू R हो जाएगा। तो भैया अब आपके पास CV1 भी मालूम हो गया है, CV2 भी मालूम हो गया है। अब CV मिक्स पता नहीं हो पाएगा, तो CV मिक्स कैसे पता हो पाएगा, CV मिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, N1 का मतलब 1 मोल है, ये 1 मोल है। CV1 का मतलब 3/2R है, 3/2R है, प्लस N2 है, N2 का मतलब यहाँ पर देखो 3 मोल है। और अपने पास यहाँ पर देखो CV2 है, CV2 की जो वैल्यू है 5/2 इंटू R है। और अपान में N1 प्लस N2 है, N1 की वैल्यू 1 मोल है, N2 की वैल्यू 3 मोल है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 3 18 और बटे 2 इंटू R बटे 4। भैया देखो यहाँ 5 3 15 और 3 18 और बटे 2 इंटू R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो 9/4 इंटू R, ये आपका CV मिक्स आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमने यहाँ तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला उसके बाद सॉल्व कर लिया था। द मोलर स्पेसिफिक हीट, हाँ ये ही कैलकुलेट करना था। और कह रहा है आर की वैल्यू इतनी आपको ले लेनी है, आर की वैल्यू इतनी यूज कर लेनी है। और जब आर की वैल्यू ये यूज करोगे आप, तो कह रहा है कि फिर आपका जो रिजल्ट है वो जूल पर केल्विन मोल में आ जाएगा। तो CV मिक्स में हमें 9/4 मिला हुआ है, आर की वैल्यू 8.3 है और जूल पर केल्विन और मोल ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि फिर 9 3 27 हासिल 2 हो जाएगा और 8 9 72 और 73 74 और दशमलव 1 अंक पर लग जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 बच रहा है 3, यहाँ हो गया 34, 4 8 32 और बच रहा है 2, यहाँ हो गया 27, 4 6 24 और बच रहा है 3, यहाँ हो गया 30, 4 7 28, 4 5 20। तो इतना क्या हो गया है, जूल पर केल्विन मोल हो गया। अब आपका आंसर भी बड़ा एकदम क्रिटिकल दिया गया है, देखो आंसर बहुत क्लोज है, 18.7 है, देखो 18.7 है कि 18.9 है
19.2 है। अब इन दोनों में देख लो आप ध्यान से, बहुत क्लोज आंसर दिए गए हैं, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो राउंड ऑफ करना आपको मालूम है। 18.67 है तो 18 इसको हम क्या लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, और जिसका यूनिट जूल, केल्विन और मोल होगा। तो क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।